मां की राख हाथ में लिए अनुज ने गंगा की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले 6 घंटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एक भाई जिसे उसने सालों पहले खो दिया था, आज मिलेगा और उसी दिन हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। क्या अनुज अपनी मां की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाएगा या फिर उसे अपने भाई की आखिरी सांसें देखनी पड़ेंगी? सुबह के 6 बजे थे। अनुज अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठा था, हाथ में मां का पुराना पत्र लिए। उसकी आंखें नम थीं, क्योंकि आज वो दिन था जब वो अपनी मां की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा था। मां ने मरने से पहले कहा था, अनुज, मेरी राख को गंगा में बहा देना और अपने भाई को ढूंढ लेना, वो कहीं गुम गया है। अनुज ने मां की राख का कलश उठाया और निकल पड़ा। गंगा अभी कई किलोमीटर दूर थी। सुबह 8 बजे तक वो बस स्टैंड पर पहुंच गया। बस में बैठते ही उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो बार बार उसकी ओर देख रहा था। अनुज ने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन वो बूढ़ा पास आया और बोला, बेटा, तू अनुज है ना? मैं तेरा चाचा हूं। अनुज चौंक गया। उसने कभी चाचा को देखा नहीं था, पर मां ने बताया था कि उनका एक भाई था जो सालों पहले गांव छोड़कर चला गया। चाचा ने बताया कि अनुज का छोटा भाई रवि उनके साथ शहर में रहता था, लेकिन अब वो गलत संगत में पड़ गया है। अनुज का दिल बैठ गया। उसने सोचा मां की राख बहाने से पहले उसे रवि को ढूंढना होगा। दोपहर के 10 बजे तक अनुज चाचा के साथ शहर पहुंच गया। चाचा ने उसे एक टूटी फूटी बस्ती में ले जाकर रवि का ठिकाना बताया। वहां पहुंचते ही अनुज ने देखा रवि एक कोने में बैठा नशे में डूबा हुआ था। अनुज की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रवि को गले लगाया, लेकिन रवि ने उसे धक्का दे दिया और चिल्लाया, तू कौन है? मुझे अकेला छोड़ दे। अनुज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रवि को मां की मृत्यु की बात बताई और कहा कि मां की आखिरी इच्छा थी कि वो दोनों साथ रहें। रवि सुनकर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसका गुस्सा और दर्द अभी भी बाकी था। उसने कहा, मैंने मां को छोड़ दिया, मैंने सब कुछ खो दिया, अब क्या बचा है? दोपहर 12 बजे तक अनुज रवि को समझाने की कोशिश करता रहा। उसने रवि को मां का पत्र दिखाया, जिसमें लिखा था, मेरे दोनों बेटे मेरी ताकत हैं। रवि, अनुज तुम्हें संभाल लेगा। रवि की आंखें भर आईं। उसने अनुज से माफी मांगी और कहा, मैं मां के पास चलूंगा। दोनों भाई मां की राख लेकर गंगा की ओर निकल पड़े। रास्ते में रवि ने बताया कि उसने नशे की लत में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, क्योंकि उसे लगता था कि मां और अनुज उसे भूल गए हैं। अनुज ने उसे गले लगाकर कहा, हम भाई हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। शाम 2 बजे तक दोनों गंगा के किनारे पहुंच गए। अनुज ने मां की राख को गंगा में बहाया। रवि वहीं किनारे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, मैं मां से माफी भी नहीं मांग सका। अनुज ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मां को पता है तू अब बदल गया है। दोनों भाइयों ने वहां मां को याद करते हुए कुछ देर बिताई। अनुज को लगा मां की आत्मा को शांति मिल गई होगी। शाम 4 बजे तक दोनों भाई गांव वापस लौटने के लिए बस में बैठ गए। रास्ते में रवि ने अनुज से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी सुधार लेगा। अनुज ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है तू कर लेगा। लेकिन तभी बस अचानक हादसे का शिकार हो गई। अनुज और रवि दोनों घायल हो गए। अनुज को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन रवि की हालत गंभीर थी। अनुज उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, इसे बचाना मुश्किल है। रात 6 बजे तक अनुज रवि के बेड के पास बैठा उसका हाथ थामे रो रहा था। रवि ने आखिरी बार अनुज की ओर देखा और कहा, भाई मुझे माफ कर दे और मां से कहना मैंने कोशिश की। रवि की सांसें थम गईं। अनुज वहीं बेड के पास बैठकर चीख चीख कर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मां की ख्वाहिश पूरी होने के बाद भी उसने अपने भाई को क्यों खो दिया। उसने रवि का माथा चूमा और कहा, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। अनुज अकेला गांव लौट आया। उसने मां और रवि की याद में एक छोटा सा पौधा लगाया और हर सुबह उसे पानी देता। वो जानता था कि अब वो दोनों उसकी जिंदगी में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगी। अगर अनुज और रवि की इस भावनात्मक यात्रा ने आपके दिल को छू लिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर कहानी में छुपा है एक नया सबक जो आप तक पहुंचाना हमारा वादा है।